नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट खबर सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप बिहार के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में बीजेपी के 71 उम्मीदवारों का नाम है, जिसमें कई बड़े चेहरों को मौका मिला है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन स्पीकर नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया। बीजेपी में शामिल हुई लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। चुनाव लड़ने के सवाल पर मैथिली ठाकुर ने कहा, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगी। तेजस्वी यादव आज करेंगे नामांकन। राघवपुर विधानसभा सीट से भरेंगे पर्चा। तीसरी बार तेजस्वी राघोपुर से लड़ सकते हैं चुनाव। भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय कुमार मंडल का इस्तीफा। सीएम नीतीश कुमार को भेजा इस्तीफा पत्र। पार्टी में मनमानी को लेकर जताई नाराजगी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, एनडीए की नैया डूबेगी। अब की बार यह तय है, बहुत जल्द बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा खेला हो। विधानसभा चुनाव की गहमागमी के बीच अब तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है, लेकिन इससे पहले कुछ उम्मीदवारों को लालू प्रसाद यादव टिकट दे चुके हैं और फिर कुछ उम्मीदवारों की चर्चा तेज हो गई है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन आवेदन दे कर सकते। रजिस्ट्रेशन की फीस जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है, अक्टूबर रखी गई है। इससे पहले यह डेडलाइन 12 अक्टूबर थी, लेकिन छात्रों और फिर स्कूलों से मिली अपील पर बोर्ड ने यह छूट दी। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने अब आज बड़ा दावा करते हुए कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं, अधिकांश सीटों पर सहमति बन चुकी है। यह कहना है मुकेश सहनी का। उन्होंने कहा कि यह सभी पार्टियों में होता है, कार्यकर्ताओं का अपना दबाव होता है, सभी पार्टियों का लक्ष्य अधिक सीट लड़ने का होता है। चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने अपनी 2 लिस्ट जारी कर दी। 100 से अधिक उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, जिससे चुनाव में एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर राघोपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने राघवपुर से चंचल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। चंचल सिंह का मुकाबला सीधे तौर पर तेजस्वी यादव से होगा। मंगलवार को जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने सिंबल दिया है। इसके साथ ही पीके के स्वयं चुनाव लड़ने की अटकलों पर लगभग विराम लग गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे के औपचारिक ऐलान से पहले सीपीआई माले ने अपने 18 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सीपीआई ने भी 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं होंगी। जल्द ही इसकी तिथि घोषित की जाएंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में मीडिया को यह जानकारी दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 16 अक्टूबर से प्रचार शुरू करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा 15 अक्टूबर यानी कि आज से अभियान में शामिल होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के सीट बंटवारे के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या उनकी अपेक्षा के अनुसार नहीं है, जिससे कई लोग निराश होंगे। कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं से शांत रहने और पार्टी की सीमाओं को समझने का आग्रह किया और कहा कि समय आने पर फैसले की सच्चाई सामने आ जाएगी।